ओके तो फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो कि व्हेन इट कम्स टू गेट मैकेनिकल प्रिपरेशन, गेट मैकेनिकल की प्रिपरेशन में सबसे मुश्किल चीज आपको क्या लगती है? ठीक है, एंड ऑफ कोर्स मतलब हर किसी का कोई अलग पॉइंट होगा। तो आपको गेट मैकेनिकल की प्रिपरेशन में सबसे मुश्किल क्या लगता है? मतलब आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, प्लीज आंसर इन कमेंट्स। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, और मतलब सिर्फ गेट मैकेनिकल की प्रिपरेशन नहीं, लाइफ की हर फील्ड में, इन ईच एंड एवरी फील्ड, जो सबसे मुश्किल चीज है, ठीक है, एंड दैट इज टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, मतलब जब आप किसी भी काम को, किसी भी प्रोजेक्ट को, आप मन में आपके विचार आता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो जो सबसे पहला और जो सबसे टफेस्ट टास्क होता है वो ये कि डिसाइड करना कि यार शुरू कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो लेना है वो कैसे लेना है। मतलब मेरी जितनी भी वीडियोस है उसमें आपने ये कोट्स जरूर सुने होंगे कि 1,000 माइल जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, या वेल बिगन हाफ डन। ठीक है, तो मतलब कोई भी स्टूडेंट जब गेट मैकेनिकल की प्रिपरेशन शुरू करता है, उसने डिसाइड किया है कि हाँ मैं गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर करूंगा, उसके बाद उसे नजर आते हैं 15-16 सब्जेक्ट्स प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड। ठीक है, अब वो एक सब्जेक्ट अगर करने का सोचता है, वो खोलता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, ऑफ कोर्स चीजें टाइम लगती है, मोमेंटम बनने में टाइम लगता है, फिर वो दूसरा सब्जेक्ट उठा लेगा, फिर तीसरा उठाएगा, मतलब वो जस्ट मतलब हॉप करता रहता है कि यार ये हो नहीं हो रहा, कुछ और करके देख लेता हूँ, एंड फाइनली वो क्विट मार जाते हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल स्टोरी है मेजॉरिटी गेट एस्पायरेंट्स की। ठीक है, और सिर्फ गेट में नहीं, लाइफ की हर फील्ड में ऐसा होता है। मतलब मैंने एक बार एक स्टूडेंट पीएचडी कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि पीएचडी के अंदर सबसे टफेस्ट चीज क्या लगी, उसको क्या लगता है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बोलेगा कि पेपर छपवाना मुश्किल है या थीसिस लिखना मुश्किल है, और उसने जो मुझे जवाब दिया कि सर सबसे मुश्किल है टॉपिक को, पीएचडी के टॉपिक को डिसाइड करना। ठीक है, कि मतलब आपको किस फील्ड में आपको रिसर्च करनी है, किस फील्ड में आपको पीएचडी करनी है, यही नहीं समझ आता। इवन तक कई बार तो ऐसे भी केस देखे गए हैं कि 1-2 साल तो सिर्फ ये डिसाइड करने में लग जाता है कि टॉपिक क्या चूज करें, फील्ड क्या चूज करें जिसमें पीएचडी करनी है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग मतलब सबसे मुश्किल रहता है। एक बार जब चीजें चल पड़े, एक बार जब आपको डायरेक्शन मिल जाए, एक बार चीजें जब थोड़ी सी फ्लो में आ जाए, ठीक है, तब उसके बाद चीजों को मूव कराना काफी इजी हो जाता है। मतलब साइंस में हम सभी लोगों ने मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन तो पढ़ा ही है कि मतलब रुकी हुई चीज को हिलाना मतलब थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू कोई चीज स्लाइड कर रहे तो उसी को अगर आपको खिसकाते रहना हो तो रजे मतलब मैं ये सारी बात आपको किस लिए कर रहा हूं, बिकॉज मैं भी जानता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स इस प्रिपरेशन को जब शुरू करते हो तो आप इस फेज से गुजरते हो कि आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे आपको चीजें समझ नहीं आ रही होंगी। एक बड़ी कॉमन सी चीज है। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं 2 इनिशिएटिव्स लेके आया जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, पहली चीज, मैं मैकेनिकल वाइब्रेशंस की फ्री क्लासेस रन कर रहा हूं। ये मेरी एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल नहीं है, ये मैं पर्सनली रन कर रहा हूं, एक बैच बना के बच्चों को पर्सनली पढ़ाऊंगा मैकेनिकल वाइब्रेशंस। इसकी जो ड्यूरेशन है इट इज जस्ट 10 आवर्स एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने पिछले एक वीडियो के अंदर बोला था कि मैं 10 आवर्स के अंदर 10 घंटों में मैं आपको मैकेनिकल वाइब्रेशन का एक्सपर्ट बना सकता हूं, जिसमें से कम 2 नंबर का आना ही आना है, 3-4 नंबर का भी आ सकता है, और एक बार 6 नंबर का भी आया था। तो उसके बाद मेरे पास काफी मतलब क्वेरीज आई थी कि सर आप ऐसा कुछ बैच शुरू कर रहे हो तो आप हमें बताओ। तो मैं आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस रन कर रहा हूं जो मतलब जिनका कोई चार्ज नहीं है। आप सिंपली मतलब मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7206873757 पर, मैं आपको अपनी क्लासेस में एनरोल कर लूंगा। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है। दूसरा इनिशिएटिव क्या है कि जो मेरी एंड्रॉयड ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, अपनी एंड्रॉयड ऐप पर मैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की फ्री क्लासेस रन कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप मैकेनिकल वाइब्रेशंस, तो आप मैं रिकमेंड करता हूँ ज्वाइन करिए। मतलब मैं आपको पर्सनली पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत कुछ, जब इंटरेक्ट करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की फ्री क्लासेस रन हो रही हैं, अराउंड 40-50 आवर्स के अंदर मैं आपको इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का एक्सपर्ट बना दूंगा। ठीक है, जिसके बाद आप इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अगर आप इस कोर्स को कर लोगे तो आप मतलब इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, पर ये उससे बहुत ज्यादा है। बिकॉज जो एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स है, आरएसी
इंटर कंबशन इंजन हो गया, स्टीम जनरेशन पावर जिसमें रेनकाइन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, टर्बाइंस है, नोजल्स है, ये सारा एप्लीकेशन है थर्मोडायनामिक्स का। तो एक बार जब आपका थर्मोडायनामिक्स का बेस बन जाएगा तो आपको जो एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। तो इधर से एक तरफ से मैं आपका वाइब्रेशन करा दूंगा, इधर से मैं आपको इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स करा दूंगा, बेस तैयार करा दूंगा। थर्मोडायनामिक्स तो हो ही गई, साथ में आरएसी, स्टीम जनरेशन पावर, इंटर कंबशन इंजन, ये तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी आप बड़े आराम से कर पाओगे, ठीक है। एंड ऑल दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। मैं सिर्फ यही चाह रहा हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक बार शुरू हो जाए, एक बार वो फ्लो में आ जाए, ठीक है। तो अगर वो चीज़ फ्लो में, क्योंकि आप टाइम धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं, आप इधर उधर का सब्जेक्ट्स हॉप करते रहोगे, अगर ये छोड़ के दूसरा पकड़ लिया, दूसरा छोड़ के तीसरा पकड़ लिया, अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका सारा टाइम निकल जाएगा एंड यू विल लूज कॉन्फिडेंस, ठीक है। बड़ी मुश्किल से तो हम हिम्मत जुटाते हैं कि हाँ यार हमें टास्क अचीव करना है, और उसमें जब मतलब ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हमें लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, कोशिश करो, रिजल्ट नहीं आते, तो फिर कहीं ना कहीं मेजॉरिटी बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, ठीक है। तो ताकि आप ऐसा ना करो, मेरे दिमाग में है कि सबसे पहले मैं आपको वाइब्रेशंस पढ़ा दूं, ठीक है। तो वाइब्रेशंस आप सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो क्लासेस में पर्सनली लूंगा, तो आप उसमें मैं आपको वाइब्रेशन, सिर्फ 10 आवर्स की बात है, उसमें से भी मेरे को पढ़ाने के लिए सिर्फ 5 घंटे ही चाहिए, बाकी के 5 आवर्स आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, ठीक है। तो वो वाइब्रेशन तैयार हो जाएगा इधर से मोबाइल ऐप पे, फिर आप मतलब इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स आप ज्वाइन कर सकते हो। आप अभी क्लासेस ज्वाइन कर लो, पहले आप वाइब्रेशन खत्म कर लेना, क्योंकि ये जो थर्मोडायनामिक्स का जो सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ, इट इज़ अ 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, 3000 रुपीज़ उसका प्राइस है, 1 साल की वैलिडिटी आपको दूंगा, ठीक है। ये नहीं कि 3-4 दिन का एक डेमो एक्सेस दे रहा हूँ, पूरे 1 साल तक वो लेक्चर्स आपके पास रहेंगे, आपको कभी भी जरूरत पड़ रही है आप उन्हें रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले आप ज्वाइन कर लो इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, पर पहले आप वाइब्रेशन कवर कर लो, 10 आवर्स में आपका 2 से 4 नंबर का वहां से हो जाएगा। इधर से आप इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स कवर कर लो, तो 4 नंबर का जो आता है थर्मोडायनामिक्स में से वो तो होगा ही होगा, साथ में जो एप्लीकेशंस हैं वो भी आप बड़े आराम से कर पाओगे, ठीक है। आपको कैसा लगा ये इनिशिएटिव, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और क्या चीज आपके हिसाब से, ये वीडियो देखने से पहले आपके हिसाब से गेट में मैकेनिकल की प्रेप में आपको सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लग रहा था, ये आपको नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे मैकेनिकल वाइब्रेशंस की क्लास के अंदर, पर्सनली इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, और इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की क्लास के अंदर, ठीक है। दोनों चीज़ें कवर करते हैं, उसके बाद एप्लीकेशंस थर्मोडायनामिक्स की कवर करते हैं। मतलब इतना हो जाएगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा, तो आगे का अपने आप चलने लगेगा, ठीक है। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मैं हमेशा आपके साथ हूँ।